बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप एक टीवी चैनल के एंकर हैं। अगर ये आपका अपना इंट्रो है कि इमरान खान खान पहले ये हमला किया, वो हमला किया, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की, नहीं 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 सर, आपने अगर ये लगता है आपका सुना नहीं अपना सर। ये बनाया हुआ 160 अरकान पार्लियामान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है और उसके अंदर ये सब कुछ कहा है। ये 160 अरकान पार्लियामान कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा। मैं तो आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने ये मुद्दा रखा है वजीर आजम के सामने। क्या देखें, अमेरिका का जो असर रसूख है पाकिस्तान के ऊपर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और जो पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। और वो लोग काफ़ी वहाँ पे इस तरह नहीं है पाकिस्तान की तरह कि यहाँ आप दबा लें, किसी को आवाज़ ना उठाने दें। वहाँ लोग जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं और उनको फ़िक्र है इमरान खान की और पाकिस्तान की। तो वो जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, वो वहाँ पे अपने जो वहाँ लोग हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे जो भी सेनेटर्स हैं, उन पे प्रेशर डाल के वो उन्होंने अपने तौर पे वहाँ पे कोशिशें की। तो ये कोई गलत काम नहीं है। वो पाकिस्तानी है, उनका हक है। वो पाकिस्तान जो है, इतना बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तानी बार ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला बेचते हैं और उनको ये लग रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, वो अपना जो ज़र मुबादला है वो भेजने से कतराते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए घबराते हैं। तो वो उनको फिक्र है, उनकी यहाँ पे यूसुफ सही साहब, बच्चे ओवरसीज हैं। पाकिस्तानीज लॉबिंग कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे लतीफ खोसा साहब का साउंड हमने सुनवाया, वो ये कहते हैं कि देखिए 5 नवंबर के बाद ट्रंप कैसे आता है और कैसे ये पेंडुलम की तरह घूमते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आपको लगता है कि सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाएगी? नहीं, मेरी बात सुने ना। अगर आप जनरल मुशर्रफ की, वो आपको बात याद है कि अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान जंग में आपने साथ न दिया तो हम आपको पत्थर के जमाने पे भेज देंगे। तो ये आप देखें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका जो है वो कितना असर रखता है पाकिस्तान पे। लेकिन सर, उसी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना भी तो खान साहब ने सिखाया ना सर। ये बात सुने आप ना, ये इस तरह नहीं है कि इमरान खान कह रहा है कि मुझे रहा करो। इमरान खान ने आज तक नहीं कहा है। इमरान खान अपनी जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है और वो लड़ रहा है। वो किसी की इस पे नहीं बैठा है कि वो कोई आए उसको आजाद करेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं अमेरिका कहेगा कि खान साहब को रिहा करो। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अमेरिका आजाद मुल्क है, आपकी तरह गुलाम मुल्क नहीं है। और वहाँ पे जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनकी बात सुनी जाती है और उनका एक बड़ा असर रसूख है और वो डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर वो वहां से खबरें चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान को रिहा कराएगा। तो वो तो देखिए, उनकी अपनी मर्जी है ना। देखिए, इमरान खान ने या पीटीआई ने तो मुतालबा नहीं किया है कि जी आप हमें रिहा करें, आप हमारी मुश्किलात को कम करें। आप मुझे बताएं, पीटीआई ने कोई खत लिखा है अमेरिका को? अच्छा, इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊं सर, डोनाल्ड ट्रंप के अपने मुशीर साजिद तारड़ साहब 2 रोज पहले हमारे टीवी चैनल के ऊपर जो है, वो नेशनल टीवी के ऊपर ये कह रहे थे कि मतलब ये इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदार तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रायोरिटी पे ये होगा कि वो आते ही पहले एक खान साहब को रिलीज करें। तो इसलिए ये तवक्को तो आप अजीब सी लगा के बैठे हुए कि साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं। नहीं, तो ये तवक्को तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं भाई। हमारे किस बंदे ने कहा है? मैं सर खोसा साहब का साउंड आपको दोबारा सुनवा देता हूँ। मेरी बात सुने ना, एक बंदा अपनी जाती ओपिनियन दे रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इसलिए ट्रंप को वोट दे रही है कि वो पाकिस्तान में जो ज्यादतियां, जो जुल्म हो रहा है, उसकी रोकथाम हो। तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है ना, हम तो उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम पार्टी की तरफ से कब इस तरह कोशिश हुई है या पार्टी कब सामने आई है? ये खोसा साहब की जाती राय है, ये कोई पार्टी स्टेटमेंट या पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ये जाती राय है खोसा साहब। मैं आपके शो में बैठा हूं और मैं ये कह दूं कि जी अमेरिका आए और इमरान खान को रिहा करे, तो उसकी क्या अहमियत होगी? आप मुझे बताएं। पार्टी है, इकरार की मौजूद है। इमरान खान अभी भी उनकी तरफ से पैगाम आ सकता है, वो कह सकते हैं कि जी अमेरिका से बात करें हमारे। हमें तो कोई पार्टी को उनकी तरफ से हिदायत नहीं है। तो इमरान खान तो बड़े मुतमईन होकर बैठे हैं, जेल काट रहे हैं और उनको तो कोई परवाह नहीं है। परवाह किन लोगों को जो हुकूमत में बैठे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कहते हैं ये मांग रहा है, कभी कहते हैं वो मांग रहा है। वो आराम से बैठा है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये बंदा, जिसको हम कहते थे कि ये 2 महीने नहीं गुजार सकेगा, ये तो दूसरा साल शुरू है, उसको तो परवाह ही नहीं है। देखिए, वो जो है पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है, पाकिस्तान के अवाम के लिए दे, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है।
तो ये अगर कोई ख्वाहिश रखता है कि इमरान खान किसी को अपील करेगा कि मुझे रिहा करो, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। वरना वो अच्छा यूसुफ सईद साहब, नवंबर में जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा सा भी दिल घबराता है तो वो लंदन जाते हैं, वो अगर इनके जेल में दिल घबराता तो वो भी कह देते कि यार मुझे भी बाहर कर दो, 2 मिनट में बाहर आ जाते। लेकिन नवंबर में खान साहब के बाहर आने के कितने इम्कानात मौजूद है सर? वो ये लोग थक जाएंगे उनको अजियतें दे दे के, लेकिन इमरान खान कभी नहीं थकेगा। स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहा है। जितना जुल्म वो करना चाहते हैं करें, लेकिन वो झुकेगा नहीं इंशाल्लाह। यूसुफ सईद साहब, नवंबर में खान साहब के रिहा होने के कितने इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, अगर आप उस पे चले, मेरिट के ऊपर चले, उनके ऊपर जो केसेस हैं, तो उनको तो इतना अरसे जेल में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन आपको पता है कि आइन कानून वो तो सारी छतरी वहां मौजूद थी ना सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस फाइजीसा की सूरत में। अब वो छतरी चली गई है ना, तो अब हम तवक्को रखते हैं कि इंसाफ पर मुबनी फैसले होंगे। हम कोई फेवरेटिज्म नहीं मांग रहे, हम कोई फेवरेट नहीं मांग रहे कि हम हमारे साथ फेवरेट किया जाए। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद हो। बस एक कानून की बालादस्ती आ जाए, कल इमरान खान बाहर होगा। बैकड्रॉप में कुछ डील की बातें भी हो रही है ना सर? ये बातें हो रही है कि डील हुई है बशरा बूबी की, खासतौर पे जमानत के बाद ये डील का तासुर खासा गहरा हो गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नाउ बुशरा बीबी इज ट्राइंग के किसी तरीके से जो अगला हदफ हो वो इमरान खान साहब की रिहाई की सूरत में हो। देखें, ये सारे प्रोपेगेंडे हैं वो लोग कर रहे हैं जो इस सूरत हाल से तंग है। वो अपने आप को करने के लिए कि जी देखें इमरान खान डील चाहता है, इमरान खान डील चाहता तो 1 साल जेल में क्यों गुजारता? जब उसने 1 साल गुजार दिया तो 1 महीना 2 महीने रहने में क्या कबाहत है? मेरा ख्याल, मैं इमरान खान को जानता हूँ सर, ये सारी फजूल बातें हैं। इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया है। इमरान खान मुहिब वतन है, और एक मुहिब वतन जो है वो इस तरह न कभी किसी के सामने झुकेगा, ना उसने आज तक कोई जाती फायदा लिया है। वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो उसने कितने हॉस्पिटल बना लिए, कितने कॉलेजेस बना लिए खैराती पैसों से, लोगों से मांग कर। वो आप कभी भी उस शख्स को आप ये नहीं समझेंगे कि जात के लिए वो कुछ करेगा। वो जो भी कर रहा है पाकिस्तानी आवाम के लिए कर रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है सर कि पार्टी के अंदर पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और केपी में लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर से सदारत वापस ली जाए केपी की, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं वैसे भी चीफ मिनिस्टर केपी के हैं तो बर्डन भी ज़्यादा है, वापस ली जाए और फिर मास मोबिलाइजेशन की जाए। खान साहब ऐसे तो बाहर नहीं आएंगे। देखिए, मेरी बात सुने, इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर सदर बने हैं। अगर वो खुद छोड़ना चाहें तो उनकी मर्जी, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। अली अमीन गंडापुर डिलीवर कर रहा है इस तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे रही, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की माली सपोर्ट नहीं हो रही है सूबे के लिए। इसके बावजूद आप देखें कि हेल्थ कार्ड के बाद अब एजुकेशन कार्ड शुरू हुआ, और उसके बाद अब ये जो काफ़ी 2-3 चीज़ें उन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराई हैं, मेरे ख्याल से वो अपने उस पर सही चल रहा है और किसी से पीछे भी नहीं रहा है। जो भी तहरीक चली है अभी तक, उस सब का सिपहसालार जो अली अमीन गंडापुर ही रहा है। आपने देखा कि कितनी इसीलिए तो तनकीद का रुख भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ ज्यादा है ना सर। सलमान अकरम राजा ने कल ट्वीट की थी कि जो फाइनल कॉल है उसका ऐलान इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे आज किया जाएगा। गंडापुर साहब ने तो कहा कि अब पीछे मुड़ के नहीं वापस आएंगे, अब दबादब मस्त कलंदर होगा। तो फाइनल कॉल क्या है पीटीआई की साइड से? अब क्या निकलेंगे, कोई एहतजाज होगा, फैसला सड़कों पर करना है? नवंबर जो है वो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो तहरीक इंसाफ ने एक मास मोबिलाइजेशन करानी थी वो हो चुकी है और टेम्पो बन चुका है और वर्कर्स तैयार हैं, आवाम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो तहरीक चलेगी वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। और आप ये देखें कि लोग कहते थे नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ खुद कहता था मैं आऊँगा, महंगाई ख़त्म करूँगा, बिजली पेट्रोल सस्ता करूँगा और दाल चीनी की कीमतें कम करूँगा। लेकिन जाते जाते आप देखें बिजली की कीमतें भी बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई और खाने पीने की अशिया लोगों की दस्तरस से बाहर हो रहा है। और जाते जाते उन्होंने एयरपोर्ट भी बेच के चला गया।
तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस थी जो आवाम देख रही है। अब और कोई अवसर नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान आए। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम की ताकत से इमरान खान इंशाअल्लाह बाहर आएंगे, और अगर इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती हो गई तो इमरान खान कल ही इंशाअल्लाह जेल से बाहर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपके वक्त